तड़ीपार शख्सियत को भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कंटेस्ट करने का, जीत कर लाने का और साथ ही साथ एक देश का एक बड़ी जिम्मेदारी के ओहदे पर यानी कि इस देश के गृह मंत्री के ओहदे पर बिठाने का कहाँ ना कहाँ इसके संविधान इसका इजाजत देता है। तो मैं समझता हूँ रमेश जिन की एक जिम्मेदार शख्सियत होते हुए इस कदर के एक गैर जिम्मेदाराना जुमले अगर बात कर रहे हैं तो आपको बाबा साहेब अम्बेडकर से ज्यादा, आपको संविधान से ज्यादा अमित शाह प्यारा होगा। जिस कदर मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ भी कुछ लोग बोल रहे हैं, कल बीजापुर बंद को लेकर उसके खिलाफ भी कुछ लोग बोल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो ना देश से मोहब्बत है इनको, ना बाबा साहेब अम्बेडकर से मोहब्बत है और ना ही संविधान से मोहब्बत है। मैं समझता हूं क्योंकि जिस कदर संविधान का या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर का जिस कदर एक अपमान किया गया है उसके बावजूद भी ये लोग अगर अभी भी उस शख्स के सपोर्ट में है तो मैं समझता हूँ ये लोग देशद्रोही हैं। महाराजा स्वीट्स से एक शानदार ऑफर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सिर्फ 1 किलो केक खरीदो और साथ में लो 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल फ्री। महाराजा स्वीट्स का पता है सेंट्रल बस स्टैंड के सामने, ललित महल, बीजापुर। आएं और इस मौके का फायदा उठाएं सिर्फ महाराजा स्वीट्स पर। आप देख रहे हैं FM एक्सप्रेस न्यूज, मैं आपके साथ मैनुद्दीन। कल बीजापुर बंद को लेकर STPI का क्या कहना है और कल जो बंद बुलाया गया है उसको सपोर्ट है या नहीं है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं STPI के जिला अध्यक्ष अताउल्ला दराक्षी। तो आइए उनसे जानेंगे कल बंद को उनकी पार्टी की तरफ से सपोर्ट कितना है और कितने लोग कल उस बंद में नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं अताउल्ला दराक्षी SDPI जिला सदर। जैसा कि हमारे FM न्यूज़ चैनल वालों का एक सवाल था कि कल के बंद को लेकर हमारा कहाँ तक समर्थन है बोलकर, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि कंप्लीट इस कल बीजापुर बंद को लेकर हमारा कंप्लीट जो है सपोर्ट रहेगा, समर्थन रहेगा। ये हमारा पार्टी डिसीजन भी है, स्टेट से लेकर पूरा सभी डिस्ट्रिक्ट तक है। और साथ ही साथ जैसा कि मैं समझता हूँ कल बीजापुर बंद करने की सबसे बड़ी वजह क्या है आप लोग जानते हैं, क्योंकि एक इस देश का गृह मंत्री एक संविधान पद पर होते हुए जिस कदर एक गैर जिम्मेदाराना या फिर असंवैधानिक जुमले जिस कदर इस्तेमाल किए हैं, हम SDPI की टीम की जानिब से मुकम्मल तरीके से इस जुमले का जो है कंडेम करते हैं, मुखालिफत करते हैं और साथ ही साथ कल बीजापुर बंद को लेकर हम पूरा अपना समर्थन देते हैं। जिस कदर मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ भी कुछ लोग बोल रहे हैं, कल बीजापुर बंद को लेकर उसके खिलाफ भी कुछ लोग बोल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो ना देश से मोहब्बत है इनको, ना बाबा साहेब अम्बेडकर से मोहब्बत है और ना ही संविधान से मोहब्बत है। मैं समझता हूँ क्योंकि जिस कदर संविधान का या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर का जिस कदर एक अपमान किया गया है उसके बावजूद भी ये लोग अगर अभी भी उस शख्स के सपोर्ट में है तो मैं समझता हूँ ये लोग देशद्रोही हैं। और जिस कदर संविधानिक पद पर होते हुए इस जुमले का इस्तेमाल करना यानी देश के संविधान को नकारना है और इस देश की संविधान को नकारने वाले को सबसे बड़ी सज़ा उसकी ये होना चाहिए कि उसे उसके पद से हटाना ज़रूरी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस देश के क्रिमिनल और तड़ीपार शख्सियत को भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कंटेस्ट करने का, जीत कर लाने का और साथ ही साथ एक देश का एक बड़ी जिम्मेदारी के ओहदे पर यानी कि इस देश के गृह मंत्री के ओहदे पर बिठाने का कहाँ ना कहाँ इसके संविधान इसका इजाज़त देता है। और इसका संविधान के ज़रिए जो है ये लोग आज इस देश के गृह मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। आज वही संविधान लिखने वाली शख्सियत बाबा साहेब अम्बेडकर को ये लोग मजाकिया तौर पर ले रहे हैं। और जिस कदर अमित शाह ने इस बात को बताया हुआ है कि अम्बेडकर बोलने से भगवान इतना नाम अगर भगवान का लेंगे तो आप 7 जन्मों तक जो है स्वर्गवासी होंगे बोलकर, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस कदर एक हिंदुस्तान के अंदर एक समुदाय के बाबा साहब अम्बेडकर एक समुदाय के भगवान ही हैं, अगर वो इस कदर नाम ले भी रहे हैं और उनके साथ ही साथ इस देश का हर बाशिंदा अगर उनका नाम बार बार अपने ज़बान पर ला रहा है तो ये इस देश की गौरव की बात है कि इस देश का बाशिंदा इस देश की संविधान लिखने वालों को भूला नहीं। और जिस कदर इनका एक नापाक इरादा है बीजेपी वालों का कि संविधान को मिटाना या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम को बिठाना, ऐसी नापाक इरादे और नापाक कोशिशें जो है ये हमेशा इस देश के चाहने वाले जो है इसे कंडेम करते रहेंगे और इसके मुखालिफत में हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं साथ ही साथ बीजापुर के अवाम से भी दरख्वास्त करता हूं कि जैसा बागवान जमात कमेटी है और कसाई जमात कमेटी है, ऐसे दीगर बहुत से कमेटियां हैं, ये सारे अपने दुकानों को, अपने कारोबार को बंद कर जो है कल इस रैली का साथ दें जो कि सिद्धेश्वर गुड़ी से जो है निकलने वाली है। सुबह 10 बजे लेकर सिद्धेश्वर गुड़ी से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल तक इसका सपोर्ट करें। और एक रिक्वेस्ट मेरी पर्सनली ये है कि हुकूमत का भी ऑर्डर है इसमें, तो हुकूमत का ऑर्डर होने के बावजूद भी मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ऑर्डर क्या है, पूरा कर्नाटक बंद का है, तो इसमें साथ ही साथ जो है
हाई स्कूल या फिर कॉलेजेस भी बंद हैं और इसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें बंद रहने से जाहिर सी बात है वाहनें भी बंद होंगी, गाड़ियाँ सवारियाँ भी बंद होंगी। लेकिन हॉस्पिटल्स के रिलेटेड मैं कहना चाहता हूँ खास तौर से, क्योंकि हॉस्पिटल्स के रिलेटेड बहुत से लोगों को अगर सवारियाँ नहीं मुहैया होंगी तो परेशानियाँ होंगी। तो उस चीज़ को देखते हुए जो है जिस किसी का भी एक अस्पताल का मामला है, हॉस्पिटल का मामला है, वो इमरजेंसी होता है, उसको जो है सपोर्ट करके जो है उसे जाने आने की इजाज़त दें। उसमें किसी किस्म का रुकावट या आम पब्लिक होंगे या फिर पुलिस डिपार्टमेंट होंगे, इसमें किसी किस्म का रुकावट न डालते हुए अपनी ड्यूटीज़ को आप लोग अंजाम दें। वही मैं कहना चाहता हूँ, इस मामले में पार्टियां नहीं देखनी चाहिए। इस मामले में इस देश का कानून और कानून के लिखने वालों के साथ एक जज्बा जुड़ा होता है हमारा। यहाँ पर किसी किस्म के पार्टी की बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ रमेश जी जिनकी एक जिम्मेदार शख्सियत होते हुए इस कदर के एक गैर जिम्मेदाराना जुमले अगर बात कर रहे हैं तो आपको बाबा साहेब अम्बेडकर से ज़्यादा, आपको संविधान से ज़्यादा अमित शाह प्यारा होगा, इसलिए आप लोग ऐसे गैर जिम्मेदार जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं।